Hello friends, it's Learning with Aisha. Today we are going to start the study of our next book, that is your Hindi book named Kshitij. This book is for class 9th. Okay, let's begin to study it. This book is divided into two parts. First is your Gadya Khand and second is your Kavya Khand. If I talk about the latest session of, firstly I am uploading the video of the Gadya Khand, chapter number 1. If I talk about the latest session of 2022 to 2023, here we are having the 8 chapters. But if the latest session I talk about, so our 5th chapter, Nana Sahab ki putri Devi Maina ko bhasm kar diya gaya. This chapter is cut for this time, okay? And chapter number 8, Ek Kutta aur Ek Maina, is also cut for this time. To see this chapter, the first chapter which we are having, that is your Premchand, Do Bailon Ki Katha. This is your first भाग, that is known as the गद्य खंड. यहाँ पर आपका है पहला चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा. जिन्होंने ये कहानी लिखी है दो बैलों की कथा, उनका नाम है प्रेमचंद जी. उनका यहाँ पे आपको जीवन परिचय, रचनाएं और साहित्य विशेषताएं और भाषा शैली सब कुछ मिल जाएगा. ओके, अगर मैं बात करूँ इस पार्ट के परिचय के बारे में, तो ये जो दो बैलों की कथा है ये बहुत ज़्यादा मशहूर कहानियों में से एक है प्रेमचंद जी की. इसमें जो प्रेमचंद जी हैं वो बताना चाहते हैं कि समाज में जो पशुएं हैं वो किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्वतंत्रता है यानी कि आज़ादी जो हमें मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है. इस कहानी के माध्यम से वो ये कहानी जो जुड़ी हुई है ये जुड़ी हुई है हमारे स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली. उसी तरीके से ये कहानी आज़ादी से जुड़ी हुई है दो बैलों की कथा. जब हमने ये सारी कहानी पढ़ी और इस कहानी के आने के बाद, तो इस कहानी ने हमें बहुत सारी सहायकता पहुंचाई है. ये हमारे लिए बहुत सहायक बनी है. अब वो कैसे बनी है सहायक, इसके ज़रिए जो प्रेमचंद जी हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल जाती हमें, उसके लिए बार बार कितना संघर्ष करना पड़ता है. आप सबने सुना ही होगा किस तरीके से हमें आज़ादी मिली, राइट. उसमें हमें गांधी जी ने और कितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मदद की थी. इससे वो कथा, परंपराएं और उसके इस्तेमाल किए जाने वाले विकास, इन सब में ये सहायक बनी है. हम अपने आप को आगे बढ़ाने में, जानवरों के प्रति प्रेम दिखाने में ये कहानी हमारे लिए सहायक बनी है. अगर हम बात करें इसके पहले पैराग्राफ के बारे में, तो यहाँ पे बताते हैं कि जो जानवर हैं हमारे देश में कितने सारे जानवर हैं आप सब लोग जानते हैं, ठीक है. कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, बैल हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें जानवरों में से, तो सभी जानवरों में से सबसे ज़्यादा जिसे बुद्धिहीन समझा जाता है यानी कि ना बुद्धि, जिसके पास बुद्धि, सभी जानवरों में से आप सबसे ज़्यादा मन बुद्धि यानी कि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो किसे समझते हैं हम. जानवरों में से सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आ ही गया होगा, वो है गधा. हम गधे को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों समझते हैं? वो इतना ना समझ नहीं होता, वो थोड़ा सीधा होता है, बहुत ज़्यादा सीधा होता है. उसके अंदर इतनी अकल नहीं होती है. अगर हम किसी इंसान को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? गधा. फिर ना समझ कहना चाहते हैं तब भी हम उसे गधा ही बुलाते हैं. गधा जो है वो अपने बेवकूफ़ी नहीं, ना समझी, सीधेपन के लिए जाना जाता है, मशहूर है अपनी सीधेपन के लिए. जो गधा है आप उसके सामने कुछ भी कर लें, उसे कुछ भी समझा लें या कुछ भी कह लें, वो आपको पलट के कुछ नहीं कहता है. अगर आप किसी गाय के पास जाएं, उसे थोड़ा सा छेड़ें तो वो आपको लात मार देगी, राइट. बट यहाँ पे गधा आपको कुछ नहीं करेगा अगर आप गधे के साथ ऐसा कुछ करोगे. कभी कभार जो डॉगी है. अब हम लोग ध्यान देते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ. यहाँ पर बताते हैं एक किसान है जिसका नाम है झूरी. उसके पास हैं 2 बैल जिनके नाम है हीरा और मोती. जो ये 2 बैल हैं ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. इन दोनों में इतना प्यारा भाईचारा है, दोनों साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, इतना अच्छे दोस्त हैं, इतना अच्छा भाईचारा है इन दोनों में कि एक दूसरे की मन की बातें भी आसानी से जान लेते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखकर ही बता देते हैं कि वो क्या सोच रहा है. उनके मुख भाषा भी अच्छे से जानते हैं एक दूसरे की ये. अब यहाँ पर कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी स्टोरी चल रही हो, अच्छे दोस्त बन रहे हो, तो वहाँ पे विलन भी आ जाता है. अब यहाँ पे एंट्री हो गई है विलन की, जिनका नाम है झूरी का साला, मीन्स झूरी की जो वाइफ है उसका ब्रदर, जिसका नाम है गया. गया क्या करता है?
वो इन दोनों बैलों को अपने घर ले जाने के लिए आता है। अब ये दोनों बैल इतने अच्छे दोस्त, अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक साथ सारा काम करते थे। इनका मालिक भी इनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्होंने इसका जो मालिक है जूरी, उसने इन बैलों को दे दिया था गया को। अब जो गया है वो थोड़ा रूड व्यवहार का था, यानी कि थोड़ा अड़ियल था और अलग ही स्वभाव का था। इसका स्वभाव जूरी से बिल्कुल नहीं मिलता था। अब ये जो गया है ये आता है और दोनों बैलों को अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो दोनों बैल थे वो अपने मालिक से दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं जाते वक्त। अब यहाँ पर ये दोनों बैल थोड़ी बहुत आनाकानी करते हैं, गया को बहुत परेशान भी करते हैं उन्हें उनके घर ले जाते वक्त, लेकिन गया जो है वो हार नहीं मानता और इन दोनों को अपने घर ले जाता है। अब ये दोनों बैल जब गया के घर पहुंच जाते हैं तो इन्हें बहुत अजीब लगता है, सब कुछ अलग अलग लगता है, अपना सा कुछ लगता ही नहीं। अब जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें भी थोड़ा अजीब तो लगता ही है, ऐसे ही इन दोनों बैलों को फील हो रहा था वहाँ पर। अब जो बैल जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि शायद जूरी ने हमें बेच ही दिया है, ये पता नहीं कौन है, कौन सा मालिक है नया, ये हमारे साथ कैसे रहेगा। वो लोग ये सोचते ही रहते हैं बैल। वो दोनों बैल आपस में अपने इशारों में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो गया है वो उन्हें खाना देने के लिए आता है, तो दोनों बैल मना कर देते हैं, मतलब वो खाते ही नहीं। उन्हें चारा जिस चीज़ में दिया जाता है वहाँ पर वो चारा देखते तक नहीं है उसे। हालांकि जो दोनों बैल हैं उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन दोनों ने में से किसी ने भी उसे हाथ तक नहीं लगाया, उसे देखा तक नहीं जो चारा था। अब ये दोनों बैल रात के टाइम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक दूसरे में बातें करते हैं कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपनी रस्सियों को देखते हैं, वो रस्सी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। जब ये उन रस्सियों को अपने मुंह से तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें चबाते रहते हैं। रात के टाइम की बात है ये। गया तो वहाँ पर नहीं था, गया अपने घर में होगा या कहीं और काम कर रहा होगा उस टाइम पर। तो ये दोनों बैल रात के टाइम क्या करते हैं, एक दूसरे की रस्सियाँ काट देते हैं। अपनी रस्सी काटने के बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और चले जाते हैं अपने पहले मालिक जूरी के पास। जूरी के पास पहुँचते ही वहाँ पर जो लोग थे वो देखकर कहते हैं, वाह कितने प्यारे बैल हैं, अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं। और वहाँ पर इन तीनों के प्रेम के प्रति तालियां बजाने लगते हैं। अब वहाँ से जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ पे सामने ही नहीं खड़ी मिलती है जूरी की पत्नी, जो थोड़ी नकचड़ी टाइप होती है और कहती है, आ गए ये दो बनबुद्धि बैल। हालांकि जब आता है जूरी इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो जूरी की वाइफ होती है वो कहती है, नरक हराम वापस आ गए ये लोग। अब जो जूरी है वो अपनी पत्नी से कहता है कि बैल इसी तरीके से नहीं आ सकते, ज़रूर तुम्हारे भाई ने इन्हें कुछ दिया नहीं होगा, अच्छा चारा नहीं मिला होगा, सूखा चारा दिया होगा तो ये वापस आ गए। गुस्से में आकर अब जो जूरी की पत्नी है वो जो बैलों की देखरेख करता है उसे कहती है कि इन्हें तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें खाली सूखा चारा दोगे तुम खाने के लिए। और जो जूरी अपनी पत्नी की तरफ और जो बैलों का ख्याल रखता है उसे देखता है, लेकिन जो बैलों का ख्याल रखता है वो जूरी की बात नहीं मानता। जूरी मना करता है कि नहीं, तुम ऐसा ही दोगे इन्हें चारा सही से। लेकिन जो बैलों का ख्याल रखता है वो जूरी की बात नहीं मानता, क्योंकि जूरी भी अपनी पत्नी से डरता था और जो बैलों की देखरेख करता है वो भी जूरी की पत्नी से बहुत ज़्यादा डरता था और जूरी की पत्नी की ही ज़्यादातर बात मानता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे जो जूरी का साला है वो दोबारा से दूसरे दिन आ जाता है उन बैलों को ले जाने के लिए। अब जो हीरा मोती हैं उन्हें गाड़ी में ले जाने के लिए जब वो आ जाता है तो अब की बार वो ज़्यादा ही मोटी रस्सी से उन्हें बांध देता है रास्ते में। अब जो बैल थे उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि हो ये क्या फिर से आ गया हमें लेने के लिए। अब वो बैल आनाकानी करते हुए बस जूरी के साले के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जो गया है, जूरी के साले का ही नाम है गया, जब उन्हें घर ले जाता है और जहाँ पे उन्हें बांधना होता है वहाँ पर उसे उन बैलों को बांध देता है। बांधने के बाद इस बार जो मोटी रस्सी यूज़ करता है बहुत ज़्यादा मोटी होती है वो रस्सी, और इस बार वो सूखा चारा उन्हें डाल देता है। लेकिन अब फिर से जो दोनों बैल हैं वो क्या करते हैं, उस सूखे चारे की तरफ देखते तक नहीं हैं। अब दूसरे दिन जो गया होता है वो उन बैलों को उसके अंदर जो उसका खेत होता है वहाँ पर ले जाता है उनको हल जुतवाने के लिए। अब वो दोनों
लेकिन जो दोनों हैं उन दोनों ने ऐसी कसम खा रखी थी कि पैर ही नहीं उठाना है। अब वे मरते मर जाएंगे लेकिन अब पैर नहीं उठाएंगे। पर दोनों ने पाँव ना उठाया, उन दोनों ने पाँव ही नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी गया ने इतने ज़्यादा डंडे बरसाए हीरा के सिर के ऊपर, हीरा के ऊपर, तो जो मोती है वो खूब गुस्से में आ गया और वो बहुत तेज़ भागने लगा। अब वो दोनों हल जोतने लगे और उन्होंने मतलब सूखा चारा डाल रखा था उसने, वो भी नहीं खाया उन बैलों ने, तो वो थोड़े कमज़ोर सा महसूस कर रहे थे। वो दोनों इतना ज़्यादा भागने लगे कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें हीरा की तो वो थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन जो मोती था वो बहुत गुस्सैल था, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था और थोड़ा अक्कड़ वाला भी था। अक्कड़ नहीं, हम अड़ियल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अड़ियल था। ये दोनों ही बैल अड़ियल थे वैसे तो, लेकिन जो यहाँ बात करूँ मैं मोती की तो वो बहुत ज़्यादा अड़ियल था। अब जैसे तैसे इन दोनों का दिन बीत गया, इन्होंने आनाकानी की। वो तो रस्सियों से, मोटी रस्सियों से इन्होंने पकड़ रखा था जो गया था, और वहाँ पे और लोग होंगे, वरना ये दोनों बैल आज भाग ही ना जाते। इन्होंने खूब काम करा, जो गया है उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा काम लिया इन दोनों बैलों से। अब जैसे रात होती है, जैसे तो ये शाम तो गुजर ही गई थी, तो अब शाम के बाद जब रात आई तो यहाँ पर एक गया के घर में एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी। ये जो दोनों बैल हैं इस लड़की से प्रेम करते थे, यानी कि ये लड़की उन्हें अच्छी लगती थी। ये जो लड़की थी ये रोज़ इनको 2 रोटी देने आती थी। रोज़ रात को ये दोनों बस वही 2 रोटी खाते थे, यानी कि एक गया और एक हीरा खाता था, एक मोती और एक हीरा खाता था। इन दोनों बैलों के नाम हैं। लेकिन इन 2 रोटियों में इनका क्या गुजारा होता था? इन 2 रोटियों से तो इन दोनों का पेट नहीं भरने वाला था। लेकिन ये जो 2 रोटी है उनके मालिक, जो पहले मालिक था झूरी, उनकी याद दिलाता था हीरा और मोती को, जिस तरीके से ये लड़की उन्हें प्रेम से ये 2 रोटी खिलाती थी। गया और मोती दोनों सोचते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी है, और इसका मतलब ये जो गया की बात करें हम, ये कितना ज़्यादा बुरा इंसान है, इतना ज़्यादा बेरहम इंसान है। अब इन दोनों बैलों के दिन यहाँ पर बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो गया है इनसे रोज़ बहुत ज़्यादा काम लेता था और ये कुछ खाते भी नहीं थे, और इन्हें सूखा भूसा देता था जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये सूखे भूसे की तरफ तो देखते तक नहीं थे। सिर्फ वो 2 रोटी जो वो लड़की रात को लेकर आती थी, जो प्रेम से इन्हें 2 रोटी खिला देती थी इन 2 बैलों को, तो उस प्रेम की रोटी को ये ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि जो प्रेम से खिलाया गया हो वो अन्न तो पेट में जाता ही है ना। अब जो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हीरा की, तो वो थोड़ा शांत स्वभाव का था, और जो मोती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्सैल था, थोड़ा अड़ियल था, जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो हीरा मोती को समझा बुझा कर शांत कर देता था। लेकिन एक दिन क्या करते हैं ये दोनों, जो मोती है हीरा से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अब जो मोती भी मान गया था इस बात को, मोती चाहता था कि हम यहाँ से भाग जाएं इन रस्सियों को तोड़कर, तो हीरा था वो भी मान गया इस बात को कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने के लिए वो दोनों क्या करते हैं, वो रस्सियाँ अपनी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खुलती, उधर चबाते रहते हैं लेकिन खुलती ही नहीं उनसे वो रस्सियाँ। अब उनसे रस्सियाँ तो वो खुलती नहीं, लेकिन अब उसी टाइम एक वो लड़की वापस आ जाती है उन दोनों को 2 रोटी देने के लिए। तो वो उनकी अचकनी हरकतें देख रही थी वो लड़की कि किस तरीके से वो अपनी ये रस्सियाँ तोड़ कर यहाँ से भागना चाहते हैं। तो वो लड़की क्या करती है, उन रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से उन दोनों बैलों को भाग जाने के लिए कहती है। जब ये लड़की इन दोनों को भागने के लिए कहती है तो ये दोनों सोचते हैं कि इस लड़की का क्या होगा, ये लोग तो इसे बहुत ज़्यादा मारेंगे। अगर उन्हें गया को पता लग गया कि इस लड़की ने हमारी मदद की है यहाँ से भागने के लिए, तो जल्दी से लड़की क्या करती है, उन्हें खोलने के बाद, भागने के लिए कहने के बाद, ये जो दरवाज़ा है वहाँ पर जाती है और चिल्लाती रहती है कि बैल भाग रहे, बैल भाग रहे, बैल भाग रहे हैं। लेकिन इतने में जब ये चिल्लाती है और बाहर से अंदर से जब गया आता है, तब तक ये दोनों बैल गायब हो जाते हैं वहाँ से। अब भागने के चक्कर में ये दोनों बैल घर का रास्ता ही भूल जाते हैं, जूरी के घर का रास्ता ही इन्हें पता नहीं होता और ये रास्ता भटक जाते हैं दोनों बैल। वो दोनों बैल अलग अलग रास्तों पे भटक रहे थे, अलग अलग गाँव से गुजर रहे थे, तो उन्हें पता चला हाँ हम तो गाँव ही भूल गए, हम रास्ता भटक गए हैं, हम कहाँ आ गए। वो लोग इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि वो रास्ता भटक गए।
दूसरे अन्य गाँवों में से गुजरने लगे वो। तभी वो लोग एक नदी के किनारे रुकते हैं और वहाँ से सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, पेट में भी भूख लग रही है, अब जाना कहाँ पे है, रास्ता कैसे ढूंढें। तभी उन्हें वहाँ से थोड़ी दूर पर दिखता है एक मटर का खेत। तो वो दोनों बैल अब क्या करते हैं कि उस मटर के खेत के पास जाते हैं और वहाँ पर मज़े से मटर खाते हैं, खेलते हैं। उनका पेट बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं था, क्योंकि जब वो गया के पास गए, गया के साथ रहने लगे, तो वहाँ पर उन्हें सूखा भूसा मिल रहा था जो उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और बस वो प्रेम से जो लड़की आती थी और 2 रोटी खिला देती थी, उससे ही उनका पेट भर जाता था। भर कहाँ जाता था, उनसे ही वो जी लेते थे। अब वो जब मटर के खेत में जाते हैं तो मज़े से खूब सारी मटर उछल कूद कर खेलने लगते हैं और खाते हैं और आज़ादी का अनुभव करते हैं। फिर एकदम से वो दोनों देखते हैं, मज़े से वो खेल रहे होते हैं, मज़ा करते हैं, आज़ादी का अनुभव कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से वो देखते हैं कि एक सांड दुम हिलाता हुआ उनके पास आ रहा होता है। अब वो देखते हैं जो सांड है वो तो बैलों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अब जो वो दोनों हैं फिर से सोचते हैं कि शायद अब तो हम फंस गए, यदि वे वहाँ से भागते हैं तो कायर कहलाएंगे। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाते हैं और उससे मांगने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ, हीरा ने आगे से वार किया और मोती ने पीछे से, और उन दोनों ने जोर लगाया और टक्कर मार मार कर उसे बैल को हटाने की कोशिश की। अब हीरा और मोती ने जो इतनी ज़्यादा टक्करें मारी थी उस सांड को, तो उससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब भागते हुए जो सांड है वो उससे क्या गलती हो जाती है कि उसका डिसबैलेंस हो जाता है, वो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। अब जो मोती है वो सांड की तरफ दोबारा मारने के लिए उससे आगे बढ़ता है, लेकिन जो हीरा है वो उसे रोक कर कहता है कि गिरे हुए शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए। तो वो उस बैल को नहीं मारता। फिर अब थोड़ी देर उस बैल के साथ झगड़ा करने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि अब हमें घर भी तो जाना है। तो वो घर की तरफ का रास्ता अब सोचने लगते हैं कि अब घर कैसे जाना है झूरी के। अब वो क्या करते हैं, मटर के खेत की तरफ फिर से चलने लगते हैं। तभी वहाँ पर मटर के जो खेत का मालिक है वो आ जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो मोती है वो गुस्से में आकर क्या करता है, उनकी तरफ भागने लगता है। और 2 आदमी जब लाठी लेकर हीरा और मोती को मारने आते हैं तो जो हीरा है वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। हीरा तो मना करता है मोती को कि तुम उधर मत जाओ, लेकिन जो मोती है वो मानता नहीं है और उनकी तरफ जाता है उन्हें मारने के लिए। अब वो दोनों जो आदमी हैं उन्हें मारने के लिए आते रहते हैं, हीरा और मोती को, वो उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी पानी के कारण जो मोती के खुर हैं वो कीचड़ में घसने लगे। वह वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। हीरा ने देखा कि मोती फंस गया। अब मोती तो फंस गया तो वह भी वहीं आकर खड़ा हो गया। उन दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। दोनों बैलों को मवेश्वरी के बंद कर दिया। अब जो दोनों बैल थे उन्हें एक जगह जाकर बंद कर दिया गया। अब जो लेखक है उन दोनों की बुरी हालत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें मवेश खाने में, यानी कि एक जगह होती है ये मवेश खाना, वहाँ पर ये जो मवेश खाना होता है यहाँ पर सभी जानवरों को लाकर कैद में रख देते हैं। ये एक जगह टाइप होती है। फिर यहाँ से इन्हें कांजी हाउस भेजा जाता है। कांजी हाउस के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ उन दोनों बैलों को भूखा रखा गया, उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। अब ये जो मवेश खाना है यहाँ पे कई सारे जानवर और भी थे जिन्हें ऐसे ही बंद किया गया था, जैसे घोड़े, गधे, भैंसें, बकरियाँ, ये सब ऐसे लेटे हुए थे जैसे कोई अब रात का समय हो गया था और हीरा और मोती दोनों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी उन दोनों को और भी ज़्यादा भूख लगने लगी। अब क्या करता है, हीरा जो है वो कहता है मोती से कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। बुरी हालत में वो कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से कोई भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब वो दोनों अपनी आपस में जो वो बात करते थे अपने इशारों में, वो उनमें बात करते हैं हीरा और मोती, और एक उपाय ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे जो कच्ची दीवार खड़ी हुई है इसे हम तोड़ देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे।
अब जो बाड़े की दीवार थी वो बिल्कुल कच्ची थी, तो हीरा जो है वो कहता है कि मैं अपने सींगों से इसे तोड़ दूंगा। अब वो क्या करता है, उन बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब जब हीरा अपनी सींगों से कच्चे दीवार को तोड़ रहा था बाड़े की, तभी मविश खाने के कोई मालिक, नॉट मालिक, दैट इज़ चौकीदार, चौकीदार जो हैं वो आ जाते हैं और चौकीदार हीरे को ऐसे करते हुए देख लेते हैं और उसके ऊपर डंडा उठाकर डंडा बरसाने लगते हैं उसके सिर के ऊपर। अब ये सब देखने के बाद कि डंडे बरसाए जा रहे हैं उस चौकीदार की तरफ से हीरा के ऊपर, तो अब हीरा जो चौकीदार है वो क्या करता है कि ये तो तोड़ देगा शायद, बहुत मजबूत था क्योंकि हीरा के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, जोश से भरा हुआ था, तो इसलिए वो क्या करता है, उसे एक मोटी सी रस्सी लाता है और उससे उसे बांध देता है। अब हीरा को तो वो जो चौकीदार होता है वो बांध देता है, तो अब मोती जो होता है वो प्रयास करता है उस दीवार को तोड़ने की। वो कच्ची दीवार वो हल्की हल्की टूट जाती है और वहाँ से वो सारे जानवरों को कहता है कि घोड़े जो हैं वो सब चले जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, चलो चलते हैं। अब जो वहाँ पे घोड़ियाँ होती हैं और बकरियाँ और भैंसे होते हैं वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो वहीं पर खड़े रहते हैं। हीरा ने गधे से वही खड़े रहने का कारण पूछा, तो गधे ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए तो तब क्या करेंगे हम लोग तो अब यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता था परंतु असफल रहा, उससे टूट ही नहीं रही थी हीरा की रस्सी। हीरा ने उसे कहा कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ। अब जो मोती है वो तो नहीं चाहता था, वो हीरा को कैसे छोड़ के जा सकता था अकेले, तो वो वहाँ से नहीं जाता। अब जो हीरा होता है वो भी चाहता था कि मोती यहाँ से चला जाए वरना उसे और भी ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि उसने सारे जानवरों को यहाँ से भगा दिया था। तब मोती कहता है उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है। अब जो मोती होता है वो कहता है कि मैंने 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वह सभी जानवर मुझे आशीर्वाद देंगे। मोती ठीक और मूर्ख गधे की सींग मार मार वहाँ से भगा देता है। अब वो गधे की सींग मार मार के मोती उन्हें भी वहाँ से भगा देता है और खुद हीरा के समीप आकर सो जाता है। वो हीरा के पास जाता है और वहाँ पे सो जाता है। अब वहाँ पे जब ये सारे जानवर भाग रहे थे, आराम से चले गए थे ये सारे जानवर तो, लेकिन जो मवीश खाना है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वहाँ पे खलबली मच चुकी थी। अब जो चौकीदार है वो आता है और मोती को जमकर बहुत ज़्यादा मारता है लाठियों से, उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है, उसे इतना मारता है और फिर पीट पाट कर उसे इतना मार मुर कर जो मोटी रस्सी से बांध देता है मोती को। अब उन्हें हीरा और मोती को रस्सी से बंधे हुए और इतनी चोटें खाए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ते से दोनों वहीं बंधे पड़े हुए थे, किसी ने उन्हें ना कुछ खाने को दिया, ना कोई चारा दिया, ना कुछ दिया, लेकिन दिन में 1 बार पानी ज़रूर दिया जाता था उनको, यही उनका आधार था। उन दोनों की शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी, दोनों का हाल बहुत 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 ज़्यादा बुरा हो गया था। वो दोनों बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए थे। फिर एक दिन क्या होता है, दुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं। तभी दोनों मित्र निकले गए, उन्हें बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी और उनको अच्छी तरह देखभाल भी करने लगे। लोग आकर उनकी सूरत देखते थे और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि उन दोनों की हालत मरने के बराबर ही थी। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। अब यहाँ पे जो मवीश खाना था, यहाँ पे ये जो डुग्गी बज रही थी और इनका इतना देखभाल की जा रही थी और इनको एक लाइन में लगा दिया गया था बैलों को, वो इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे इनकी नीलामी हो रही थी। यहाँ पे कोई 50-60 आदमी आए और यहाँ पर देखने लगे अलग अलग जानवरों को, लेकिन इन दोनों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हुई थी, इन दोनों की हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो चुकी थी, मरने जैसी हालत हो चुकी थी इन दोनों की। फिर आखिरकार एक दिन क्या होता है, इसी दिन एक आदमी आ जाता है, एक खरीदार मिल जाता है उनको इन दोनों बैलों का। उनका जो खरीदार होता है वो बहुत ज़्यादा भयानक सूरत का होता है और दड़ियल व्यक्ति होता है। उस डरावने आदमी को देखकर हीरा और मोती दोनों डर जाते हैं और वो लोग अपने ईश्वर को याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें ईश्वर पर भरोसा है, वो हमारी जान ज़रूर बचाएगा, वो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए ज़रूर करेगा।
अब दोनों बैल वहाँ से बेच दिए जाते हैं। अब वो उन दोनों के अब जो वहाँ पे और इन दोनों को जो ख़रीदने आया था वो और कोई नहीं, कसाई था जो इनको काटने वाला था। इन दोनों में तो जैसे पैर उठाने तक की हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों में कुछ भी करने की। दोनों इतने ज़्यादा सूख चुके थे, इतने मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी उनकी। लेकिन फिर भी जो गोश्त काटने वाला था वो उन्हें लेकर जाने लगा वहाँ से। और रास्ते में जब वो लोग जा ही रहे थे तो उन्हें लगा कि अब वो दोनों कोशिश करते हैं कि यहाँ से चलो भागेंगे तो हम मर ही जाएंगे नहीं तो वो दोनों आपस में अपनी मूक भाषा में बात करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों जो गोश्त वाला है वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक इंसान हो सकता था, जो बिल्कुल एकदम से जाकर इन दोनों को अटैक करता या कुछ करता। लेकिन ये दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे वहाँ से। और भागते भागते उन्हें रास्ते में याद आया ये रास्ता हमने कहीं देखा हुआ है। अब वो देखते हैं कि ये रास्ता शायद हमने कहीं देखा है। तो वहाँ पे जब उन्हें वो रास्ता दिखता है तो उनकी रफ्तार और तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं शायद ये रास्ता हमारे पहले मालिक झूरी के घर जाता है। उसे वहीं अपना पुराना गांव दिखने लगा। वो अच्छी तरह जानते थे क्योंकि वो बहुत समय से झूरी के साथ रह रहे थे, इसलिए उन्हें वही रास्ता अपना अपना लगने लगा। अब वो दोनों बैल जब अपने गांव पहुंच जाते हैं तो वो भागे भागे अपनी जहाँ पे वो लोग खड़े किए जाते थे झूरी के द्वारा, तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। और झूरी उन्हें देखकर, अब झूरी बाहर आता है और वो उन्हें देखता है तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं झूरी के, क्योंकि वो अपने बैलों की इतनी दुर्बल दीन दशा को नहीं देख सकता था। उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था। अब जो कसाई होता है वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है और झूरी के घर जाके पहुंच जाता है। झूरी के घर पहुंचने के बाद जो कसाई है वो झूरी से कहता है कि ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें कांजी हाउस से ले लिया है, ख़रीद लिया है, नीलामी में ख़रीद लिया है मैंने, और ये अब मेरे बैल हैं, इन्हें मैं काटने ले जा रहा हूँ। अब जो झूरी होता है वो कहता है ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? जो वो होता है कसाई होता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो झूरी है वो उन दोनों बैलों को ले जाने नहीं देता। वो कुछ अलग अलग बातें करते हैं, अजीब सी ये लिखी हुई है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। और जब जो गोश्त वाला होता है, मेरा मतलब है कसाई होता है, वो जब ज़बरदस्ती भी मोती और हीरा को ले जाने की कोशिश करता है तो जो मोती होता है वो क्या करता है, अपना सींग मार देता है उसको। जो कसाई होता है उसे बहुत तेज सींग मार देता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब वो देखता है कि वो मेरे पीछे भाग रहा है तो वो उसे गालियाँ देने, वो गाँव से बहुत दूर भाग जाता है जो कसाई वाला होता है, और उसको गालियाँ देने लगता है और पत्थर फेंक के मारता रहता है मोती को। अब फिर से उन दोनों बैलों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, अपनी जगह पे आके दोनों खड़े हो जाते हैं। तो अब जो हीरा और मोती होते हैं उन दोनों में आपको पता है मूक भाषा होती थी, खुद दोनों एक दूसरे से आराम से बात कर लेते थे। तो वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, और झूरी भी उनको प्यार करने लगता है। उनके लिए जब भी बहुत अच्छा खाना मंगाया जाता है, उन्हें जो चारा दिया जाता था जिसमें भूसा वगैरह अलग अलग चीज़ें मिलाकर उन्हें दी जाती थी, उन्हें खाने के लिए दी। अब जो झूरी की पत्नी थी वो भी उन दोनों को प्यार करने लगती है, उसे भी उन दोनों की कमी महसूस हो रही थी। इसलिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, इसकी एंडिंग अच्छी लगी हो और मेरे से समझना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर